मूविंग ऑन, जहाँ पर छोड़ा था लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बीच का रिलेशन हम लोग को पता चल चुका है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है द वेव्स कंसिडर्ड अबव ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल आर ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव सिंस दे ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है। मटेरियल मीडियम एज अ होल डज नॉट मूव। जो मीडियम है तो मीडियम के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने पोजीशन से नहीं मूव करते हैं, वो बस ऑसिलेट करते हैं। और ये जो डिस्टर्बेंस है इस एटम से इस एटम में ट्रांसफ़र होता है, फिर ये ऑसिलेट करता है, फिर ये डिस्टर्बेंस इसको देता है, फिर ये ऑसिलेट करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। सो द मटेरियल मीडियम डज नॉट मूव। अ स्ट्रीम फॉर एग्जांपल कंस्टिट्यूट्स द मोशन ऑफ वाटर एज अ होल। वाटर वेव में क्या होगा? ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स नहीं मूव करेंगे बट सिर्फ उसका डिस्टर्बेंस मूव करेगा। लाइकवाइज अ विंड motion of air as a whole should not be confused with a sound wave, which is a propagation of disturbance in pressure density in air without motion of air medium as a whole। तो जब साउंड होता है, ठीक है, साउंड होता है तो एयर के मॉलिक्यूल्स खुद नहीं मूव करते हैं एक लोकेशन से अदर लोकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रेशर डिफरेंस जो बनता है, जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है प्रेशर डेंसिटी की वजह से, ये मतलब कि एक कुछ रीजन में हाई प्रेशर हो जाएगा, फिर वो जो हाई प्रेशर रीजन है दूसरे रीजन में जाएगा तो इस रीजन को भी ये लो प्रेशर कर देगा, नेक्स्ट रीजन को हाई प्रेशर कर देगा। इन दिस मैनर दिस हाई प्रेशर डिस्टर्बेंस इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाउएवर यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स ने मूव नहीं किया है। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, द पार्टिकल मोशन इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, देयरफॉर एज द वेव प्रोपोगेट्स, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ द मीडियम अंडरगोज अ शेयरिंग स्ट्रेन। देखिए ज़रा ट्रांसवर्स वेव्स में कैसा होता है। ठीक है, वेव प्रोपोगेट हो रहा है कुछ इस टाइप से, ये ऑसिलेशन ऊपर नीचे हो रहा है और यही ऑसिलेशन जो है ये प्रोपोगेट हो रहा है, ये डिस्टर्बेंस इस एटम को, फिर ये डिस्टर्बेंस इस एटम को मिलेगा, ये डिस्टर्बेंस इस एटम को मिलेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऊपर नीचे है। हाउएवर डिस्टर्बेंस लेफ्ट से राइट ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इनके वजह से जो मोशन जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। ट्रांसफर वेव्स कैन देयरफॉर बी प्रोपोगेटेड ओनली इन दोज मीडिया विच कैनॉट सस्टेन शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, सिर्फ उसी जगह पर ट्रांसवर्स वेव जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव जो है कौन से रीजन में प्रोपोगेट कर सकते हैं, जहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस को जो सस्टेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, जैसे कि सॉलिड्स। फ्लूइड्स में क्या होता है, फ्लूइड्स में जो ट्रांसवर्स वेव्स को सस्टेन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। फ्लूइड्स कैन नॉट सस्टेन शेयरिंग स्ट्रेस, therefore transverse wave is not generated in fluids, therefore transverse wave cannot be generated in fluids। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नहीं है। उसके बाद फिर क्या है, ठीक है, fluids as well as solids can sustain compressive strain, therefore longitudinal waves can be propagated in all elastic media। ये बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है यार। ठीक है, जो तुम्हारा कंप्रेसिव स्ट्रेन है, बेसिकली तीन चार टाइप के स्ट्रेन बताए थे हम लोगों ने, तीन टाइप के। बेसिकली एक टेंसाइल स्ट्रेंथ बताया था जिसके करस्पॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेस था। ठीक है, टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एक, तो दूसरा क्या था, टेंसाइल कंप्रेसिव के अलावा दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस था जो कि शेयरिंग स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग था। अब टेंसाइल की बात हो रही है जो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल होता है। ठीक है, एक मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स
दूसरा लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, दो टाइप के वेव्स थे इसमें, एक था आपका ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरा था लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, ठीक है, इस केस में क्या लगता है हम लोग का शेयरिंग स्ट्रेन, और स्ट्रेस कौन सा लगता है, स्ट्रेस लगता है आपका टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल बोल सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस बोल सकते हैं। वो किस टाइप का होता था, जैसे ये बॉडी है, इसका सरफेस एरिया ऐसा है, तो इसी के पैरेलल में जो फोर्स लगता है और जो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही रहेगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर ही रहेगा, तो वो तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो जो शेयरिंग स्ट्रेस जो झेल पाता है, ठीक है, सिर्फ उसी केस में ट्रांसवर्स वेव्स होता है, ओनली सॉलिड्स में हो पाता है, क्योंकि सॉलिड्स ही शेयरिंग स्ट्रेस को झेलने की कैपेसिटी रखता है। हाउएवर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, उसमें टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। वो किस टाइप का था, मतलब एरिया ऐसा है, एरिया उसके परपेंडिकुलर आप फोर्स लगा रहे हो, उसको कंप्रेस कर रहे हो या फिर उसको एक्सपांड कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में जो स्ट्रेन होता है उसको लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो ये इन ऑल मीडिया, ये जो वेव है ना, अपीयर्स इन ऑल मीडिया, दैट इज़ चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, इन सब में अपीयर हो सकता है। ये अपने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस नोटिस कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। मीडियम लाइक स्टील बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे इसमें, जैसे कि आप इसमें थोड़ा सा ना नोटिस अगर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो सॉलिड है वो ट्रांसवर्स वेव्स में सॉलिड्स में भी बन सकता है और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी बना सकता है सॉलिड्स में। तो सॉलिड्स में तो भाई साहब दोनों ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी बन सकते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस में सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ही बन सकते हैं। अब सॉलिड्स है जैसे कि स्टील है, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट, लेकिन एयर एक फ्लूइड है तो इट कैन सस्टेन ओनली द लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर आर ऑफ टू काइंड्स, कैपिलरी वेव्स एंड ग्रेविटी वेव्स। ठीक है, तो सरफेस ऑफ वाटर पर दो टाइप के वेव्स हैं। ठीक है, वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, तो कौन से दो टाइप के वेव्स हो जाते हैं, एक होते हैं कैपिलरी वेव्स, कैपिलरी वेव्स, दूसरे कौन से हो जाते हैं आपके, फर्स्ट वन इज कैपिलरी वेव्स और दूसरा है ग्रेविटी वेव्स। दो टाइप के वेव्स हो गए। द फॉर्मर आर रिपल्स ऑफ फेयरली शॉर्ट वेवलेंथ नॉट मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर एंड द रिस्टोरिंग फोर्स दैट प्रोड्यूसेस देम इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो सरफेस टेंशन है वाटर का, और ये इनके जो वेवलेंथ होता है बहुत शॉर्ट होता है। तो कैपिलरी वेव्स में क्या होता है, कैपिलरी वेव्स का वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, लेस देन 1 सेंटीमीटर का वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ का मतलब तो हम लोग को समझ में आ चुका है। दूसरी बात, कैपिलरी वेव्स में हियर रिस्टोरिंग फोर्स, कौन सा फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है, सरफेस टेंशन एक्ट्स एज रिस्टोरिंग फोर्स, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर acts as a restoring force, acts as a restoring force. I hope you got my point. रिस्टोरिंग फोर्स की तरह कौन एक्ट करेगा, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर,
इस बार सरफेस टेंशन, जो पानी के सरफेस पे जो सरफेस टेंशन होता है बच्चों, वो ऐड करेगा आपका रिस्टोरिंग फोर्स के तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ग्रेविटी वेव्स हैव द वेवलेंथ्स टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम सेवरल हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल मीटर्स। द रिस्टोरिंग फोर्स दैट प्रोड्यूसेस द वाटर इज द पुल ऑफ द ग्रेविटी। अब पानी में जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उस पर ग्रेविटी लग रहा है कि नहीं? ग्रेविटी तो हर एक पार्टिकल पर लगता है। सो रिस्टोरिंग फोर्स हियर, force here is the gravitational force, is the gravitational, it is the gravitational force exerted on the molecules of water. जो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। हमने देखा ना कि वाटर के सरफेस पे सरफेस टेंशन भी लगता है, लेकिन ऑन एन एवरेज वाटर के हर एक पार्टिकल पे ग्रेविटी का फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। उसके वजह से क्या होता है? ग्रेविटी वेव्स जनरेट होता है। प्लस दूसरी बात, इनकी लार्ज वेवलेंथ होती है, नियरली इक्वल टू, इनकी जो वेवलेंथ होती है नियरली इक्वल टू 100 मीटर के आसपास आ जाती है यार ये। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो ठीक है। So, which tends to keep the water surface at the lowest level. The oscillation of the particles in these waves are not confined to surface only. They extend with diminishing amplitude to the very bottom. मतलब इनके जो डिस्टर्बेंस है, ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम इस टाइप का है, यहाँ पर पानी है पूरा, ठीक है, तो सिर्फ इसी में सिर्फ जो आपके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स बच्चों जो इधर है सरफेस पर, सरफेस वाले जो एटम्स हैं, सरफेस वाले एटम्स जो हैं बच्चों, ठीक है, वहाँ पर भी फोर्स लगता है, वहाँ पर भी वाइब्रेशंस होते हैं, में भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ठीक है, हैं। और ये जो डिस्टर्बेंस है बच्चों, ये जो ऑसिलेशन है, ये जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये जो डिस्टर्बेंस या ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स है ये नीचे भी है, बट इनका हाई एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज लार्जर एम्पलीट्यूड। अब सारे पार्टिकल्स में, चाहे यहाँ के पार्टिकल हो चाहे नीचे के पार्टिकल हो, जो सबसे टॉप बॉटम मोस्ट के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हियर ऑल्सो एटम्स में ऑसिलेशन होता है, एटम्स में ऑसिलेशन या डिस्टर्बेंस होगा, बट इसकी एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगी। बट हियर एम्पलीट्यूड इज़ मिनिमम, मतलब टॉप पर ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, बॉटम में ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड मिनिमम है। सो ऑसिलेशन, बट हियर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज मिनिमम। ऊपर में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत ही ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा ऊपर में था, जैसे ऊपर से नीचे जा रहा है तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम हो जा रहा है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? द पार्टिकल मोशन इन द वाटर वेव्स इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लिकेटेड मोशन। दे नॉट ओनली मूव अप एंड डाउन बट ऑल्सो बैक एंड फोर्थ। द वेव्स इन एन ओशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लॉन्जिट्यूडनल। अब ये देखिए, ठीक है, वाटर में जो वेव्स बनते हैं, ठीक है, जो स्पेशली ओशंस वगैरह में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इस टाइप में ना जो वाटर वेव्स में जो हम लोग को जो ऑब्ज़र्व होता है ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ओशन में देखते हैं, ओशन में अगर आप वाटर में झाँकेंगे तो वाटर वेव्स जो है इसमें ओशन में, ओशन सीज ETC, ठीक है, इसमें जो वाटर वेव्स हैं दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ longitudinal and transverse waves। एग्जाम्पल कैसा है? जैसे कि तुम एक ओशन के मॉलिक्यूल को कंसिडर करो, ये जैसे मान लो ओशन के मॉलिक्यूल्स हैं,
तो ऊपर नीचे भी ऑसिलेट करते हैं, इधर उधर भी ऑसिलेट करते हैं, और ये वाले भी ऊपर नीचे भी ऑसिलेट करते हैं और इधर भी ऑसिलेट करते हैं। ये भी इधर उधर और ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, ये भी इधर उधर और ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यही बात है, ठीक है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लॉन्च, ऊपर नीचे हो रहा है तो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, नो डाउट, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो लेफ्ट से राइट ट्रैवल कर रहा है। अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो ट्रांसवर्स वेव्स है, और लेफ्ट राइट हो रहा है तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। तो दोनों हो रहा है तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, जो कि वाटर वेव्स के केस में होता है, ठीक है। सो इट इज़ फाउंड दैट जनरली ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड्स इन द सेम मीडियम। मतलब एक ही मीडियम है तो उसमें जो अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है, एक किसी भी मीडियम में, जैसे कि वाटर मीडियम, सॉलिड कोई मीडियम या गैस मीडियम, जो भी लेना है ले लेंगे, उस मीडियम में हमने क्या पाया है कि ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, की जो स्पीड है और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की जो स्पीड है ट्रैवल प्रोपोगेट करने की, उन सबको मेजर करने की कोशिश करी, ठीक है, उन सबको देखा गया है। तो ये पाया गया कि भाई ट्रांसवर्स जो वेव्स होते हैं ये वाले, और जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होते हैं ऐसे वाले, ठीक है, तो अभी बेसिकली ये किसी भी मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं। मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स अलग स्पीड से ट्रैवल करेगा, ट्रांसवर्स वेव अलग स्पीड से ट्रैवल करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 15.1 अगर हम देख पाएंगे। सो विल बी व्यूइंग दिस एग्जांपल नंबर 15.1 अगर आप देखेंगे। गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ द वेव मोशन, स्टेट इन ईच केस इफ द वेव मोशन इज ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल और कॉम्बिनेशन। देखो, मोशन ऑफ किंक इन अ लॉन्जिट्यूडनल स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय डिस्प्लेसिंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग साइडवेज, ठीक है। तो अगर लॉन्जिट्यूडनल स्प्रिंग है, ठीक है, और आपने क्या किया, थोड़ा सा जो स्प्रिंग है उसको साइड से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, तो इसमें क्या है, स्प्रिंग जो मोशन होगा ना, ठीक है, देखिए, एक तो लॉन्जिट्यूडनल स्प्रिंग है तो लॉन्जिट्यूडनल वेव तो हो गई, और ये जो स्प्रिंग है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो साइडवेज हो रहा है। तो ये अगर वेव का प्रोपोगेशन भी लेफ्ट से राइट है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा है, तो ये तो लॉन्जिट्यूडनल भी है, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसमें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। इसको आप याद रख लीजिए। वेव्स प्रोड्यूस इन अ सिलेंडर बाय पुशिंग द पिस्टन अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन जब हम लोग पिस्टन को पुश करते हैं तो पिस्टन की जो वेव, जो डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जैसे ये पिस्टन है, इसकी जो डिस्टर्बेंस है ये लेफ़्ट से राइट ट्रैवल करती है और पुश भी लेफ़्ट राइट हो रहा है, तो ये नेचुरली लॉन्जिट्यूडनल वेव है बेसिकली, ठीक है। तीसरा, वेव्स प्रोड्यूस बाय मोटर बॉल सेलिंग इन वाटर। तो मोटर बोट सेलिंग इन वाटर जो होता है वो बेसिकली दोनों टाइप के, क्योंकि ये वाटर वेव है ना, तो हमने डिस्कस किया ही था कि वाटर वेव इज बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल। दिस इज बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल यार, लॉन्जिट्यूडनल यार, वाटर वेव्स आर बोथ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल। फिर लास्ट में क्या आता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो इसका आप लोग याद कर लेना, ये लॉन्जिट्यूडनल होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो जो वाइब्रेट करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो प्रोड्यूस करता है वो लेफ्ट से राइट ट्रैवल करेगा, लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। तो ये हो गया आपका लॉन्जिट्यूडनल। ये वाटर वेव्स है तो ट्रांसवर्स प्लस लॉन्जिट्यूडनल। ये जो किंक है स्प्रिंग में, ट्रांसवर्स प्लस लॉन्जिट्यूडनल। और पिस्टन आपका प्योरली लॉन्जिट्यूडनल होगा यार, ठीक है। ये तो हम लोग को समझ में आ चुका है। तो अभी तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर विल बी स्टडिंग डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव। तो जो एक्चुअली वेव का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ वेव, कि वेव को हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिराइव करेंगे इस फॉर्मूले को, जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव का जो फॉर्मूला है, ठीक है। दैट